जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की पार्टनर की फीलिंग्स 10 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 10 जनवरी के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ कप की। तो आप विश फुलफिलमेंट है अपने पार्टनर की। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई पड़ रहे हैं। इनको कोई क्लियरिटी मिल गई है, इनको पता चल चुका है। अच्छा, इन्होंने बहुत लॉस देखा है। लॉस किसी रिलेशनशिप का हो सकता है, लॉस फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। 6 ऑफ कप, सच्चे प्यार का लॉस, आपको खोना। इनकी लाइफ की, जैसे इनकी लाइफ एम्प्टी हो गई। तो मे बी पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है। ये देखिए आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा रहे हैं या फिर आपने इनसे मूव ऑन किया है, जिसके बाद आपके पार्टनर आज तक एम्प्टी हैं। ओके, जैसे अंदर से खाली हो गए हैं, खोखलापन आ गया इनकी ज़िंदगी में। भले ही इनके पास कितना पैसा हो, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, ऐसा भी पॉसिबल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो आप इनके लिए लकी चार्म थे, आप इनके लिए गुड लक का काम कर रहे थे। तब तक आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी पैसा था, रिचनेस थी, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही आपने इनको छोड़ दिया या फिर आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया, नेगेटिविटी आ गई, या फिर आपने खुद को इमोशनल डिटैच कर लिया, उसके बाद से आपके पार्टनर की लाइफ में दिक्कतें ही दिक्कतें शुरू हो गई। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ चले गए, कुछ लोगों के पार्टनर ने डिच किया, बिट्रे किया, जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उनको झेलने पड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे 9 6 15 की एनर्जी है, तो डेविल की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको बिट्रे किया एंड ये थर्ड पार्टी के साथ चले गए। थर्ड पार्टी डेविल थी। जैसे ये अपना कर्मा खुद ही लेके जा रहे थे, अपना बैड कर्मा इन्होंने खुद ही चूज कर लिया था थर्ड पार्टी की शक्ल में। यस, एंड इनको रियलाइज हो रहा है कि ये बहुत बड़े फूल थे, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। यस, उस वक्त इनको अकल नहीं थी। इनको ऐसा फील हो रहा था जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ है कि इससे बड़ी गलती कोई हो ही नहीं सकती। जैसे किसी को ईश्वर ने अबंडेंस दी थी, सक्सेस दी थी, ग्रोथ दी थी, रिचनेस दी थी, वेल्थ दी थी, लेकिन उसने उन सभी चीज़ों को ठोकर मार दी। लिटरली जैसे लक्ष्मी जी सब दे दी थी। ओके, गॉडेस लक्ष्मी दे दी थी किसी को, एंड उसने, जैसे लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी को कोई ठोकर नहीं मार सकता, किसी भी माता रानी को कोई ठोकर नहीं मार सकता। ओके, तो यहाँ पे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि जैसे ईश्वर ने किसी को बहुत ही ज़्यादा फेयर चीज़, बहुत अच्छी चीज़ दी, लेकिन उसने उसकी कद्र नहीं की। क्योंकि जब कोई चीज़ आपको फ्री फंड में मिल जाती है, जब कोई चीज़ आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती है, तो क्या होता है कि लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं एंड लोग कुछ ज़्यादा ही दिमाग चलाने लगते हैं, क्योंकि लोगों को आसानी से मिली हुई चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर का जो डेविल था, डेविल का मतलब ये है कि इनके अंदर नेगेटिविटी आ गई। ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही तीस मार खान समझने लगे एंड ये आपको छोड़ के चले गए। मतलब जैसे होता क्या है कि कोई इंसान आपके आपके लायक नहीं है, लेकिन आप उसको मिल गए, तो उसके मन में क्या आ जाता है कि मैं मतलब अगर मुझे ये इंसान इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है, इतने अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा अच्छे के लिए बना हूँ, मुझे इससे भी ज़्यादा बेटर चाहिए, मुझे बेस्ट चाहिए। तो बेस्ट के लिए क्या हुआ कि इन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, एंड जहाँ पे इन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया है वहाँ पे इनके दिमाग का दही होना शुरू हो गया है। वहीं पर इन्होंने अपनी ऐसी तैसी करना शुरू कर लिया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये फिर से शून्य शून्य पे आ गए। ओके, जो कुछ था या तो वो सब कुछ छिन गया, या तो फिर सब कुछ होते हुए भी अंदर सब कुछ खाली हो गया। जैसे कोई इंसान है जो अपने घर को सजा रहा है, अपने घर को भर रहा है बहुत लग्जरियस आइटम से, लेकिन उसका दिल खाली है। जैसे कि प्लास्टिक के जो फ्लावर होते हैं, वो देखने में चाहे कितने भी खूबसूरत हो, लेकिन इनमें फ्रेग्रेंस नहीं होती है। ओके, एंड ओरिजिनलिटी भी नहीं होती, आर्टिफिशियल होते हैं वो। इसी तरीके से आपके पार्टनर की लाइफ है, जैसे कि वो देखने में भी, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है। 9 ऑफ कप का मतलब ये होता है
जैसे पीकॉक को आप देखते हैं, पीकॉक जो होता है उसके वो कितना खूबसूरत होता है, अपने सारे पर फैला देता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल एंड वाइब्रेंट दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर कोई आपको बता दे कि ये सारे पर नकली हैं एंड इसमें जो है सारे कलर भरे गए हैं, ऊपर से सब आर्टिफिशियल है, तो उसकी ब्यूटी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो एग्जैक्टली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऊपर से तो जैसे पेंट करके दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बिल्कुल एम्प्टी हो चुके हैं, इनकी लाइफ बिल्कुल डार्क हो चुकी है, कुछ नहीं बचा है। 6-13-19 सन की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपनी लाइफ में इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इनको सन वाली खुशी मिलेगी, इनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी इस डिसीज़न से, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस डिसीज़न ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। ओके, ये कौन सा कार्ड है? वर्ल्ड, नहीं जजमेंट का। भाई जजमेंट पास हुआ है आपके पार्टनर पे। आपके पार्टनर जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं एंड ईश्वर इनको बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा इंसान दिया था, इतना लविंग केयरिंग पार्टनर दिया था जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो अब तुम इसी के लायक हो। क्योंकि यहाँ पे 20 एंड 13 मतलब 33 मतलब 6 की एनर्जी, मतलब लवर्स की एनर्जी। लवर्स का मतलब है ट्विन फ्लेम, सोलमेट, अनकंडीशनल लव आपको मिला था आपके पार्टनर को, लेकिन आपके पार्टनर ने उसे किक मार के किनारे कर दिया। तो अगर आप डिवाइन की किसी ब्लेसिंग को, जिसको पाने के लिए दुनिया तरस रही है, कितने लोग मन्नतें मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं कि मुझे सच्चा प्यार मिल जाए, एंड जिसको मिल रहा है वो क्या कर रहा है? ठोकर मार रहा है। तो क्या होगा कि फिर आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको ठोकरों पे रखेगा। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर की हालत वही हो चुकी है। तो ये 6-6-6-12 हैंडमैन, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, पनिश्ड हैं, क्योंकि इनको पनिश किया गया है अच्छे इंसान के साथ गलत बिहेव करने के लिए। ओके, फिलहाल यहाँ पे कंफ्यूजन दिखाई पड़ रहा है। आपके पार्टनर ऐसा कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज था, मुझे अकल नहीं थी, मैं बेवकूफ़ था, मुझे समझ नहीं थी, मैं इमेच्योर था। 6-8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को डिफेंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे कि एक इंसान होता है ना, वो ईश्वर के सामने क्षमा मांगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे पास अकल नहीं है, मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया तब मेरे पास इतनी अकल नहीं थी, मैं कम एज का था, वॉटेवर। मतलब जो भी इंसान अपने आप को बचाने के लिए जो भी बातें करता है। 10-12 यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी है। पैसे को देख के ये फिसल गए थे, मे बी कोई थर्ड पार्टी थी जो बहुत ज़्यादा रिच हो सकती है, एंड आपके पार्टनर पैसे को देख के फिसल गए थे, बहुत ज़्यादा रिचनेस को लेकर के, या फिर ये अपने करियर की वजह से आपको छोड़ के चले गए थे। तो कहीं ना कहीं इनका नज़रिया गलत था। मे बी इनकी शादी किसी रिच खानदान में हो गई, या फिर इनको बहुत रिच खानदान का कोई पार्टनर मिल गया, एंड इन्होंने आपके सच्चे प्यार को इग्नोर करके उस व्यक्ति को चूज़ कर लिया। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मेरे पास तब अकल नहीं थी, मेरा नज़रिया गलत था, मुझे लग रहा था कि पैसा ही सब कुछ होता है। ओके, अगर पैसा आ जाएगा तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाएगी, सब कुछ इनको मिल जाएगा। ओके, 10-7-17 स्टार की एनर्जी में भी उस वक्त आपके पार्टनर स्टार थे, या फिर आपके पार्टनर स्टार बनना चाहते थे, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रिच बनना चाहते थे, इनका ड्रीम था इतना पैसा। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये ऐसे व्यक्ति से मैरिज कर लेते हैं या अफेयर कर लेते हैं, या ऐसी कोई जॉब या बिजनेस या करियर एनीथिंग, तो फिर इनकी ज़िंदगी में ब्लेस्ड, मतलब ये ब्लेस्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके, 2-10-12-7-19 सन की एनर्जी। तो इनको ऐसा फील हो रहा था कि ये सब कुछ इनको मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जब इन्होंने आपको छोड़ दिया है उसके बाद से आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया है, एंड ये जो 10 ऑफ पेंटिकल, ये 17 वाली एनर्जी है स्टार की, इसमें आप आ चुके हैं, आप सक्सेसफुल हो गए हैं, आप ग्रो कर गए हैं। जो ड्रीम देख करके आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, जिस उम्मीद में कि मेरे पास सारी खुशियाँ आएंगी, मेरे पास सारी सक्सेस आएगी, वो सारी सक्सेस आपने गेन की है। आप वो वाली लाइफ एंजॉय कर रहे हैं जिस तरह की लाइफ आपके पार्टनर ने इमेजिन की थी, जिसकी वजह से इन्होंने आपको डिस किया था, बिट्रे किया था। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी है, टेबल टर्न हो गई है, चीज़ें पलट गई हैं, डिवाइन ने वो सारा उठा करके आपको दे दिया है जो आपके पार्टनर ने ख्वाब देखा था, एंड जो इन्होंने आपके लिए सोचा था कि आपकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, आपका तो मतलब आप किसी लायक नहीं हैं, क्योंकि फूल की एनर्जी आ रही है, तो मैं इसके लिए क्या कहूँ, मतलब इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो थी। तो ये छोड़ के चले गए थे ये सोच करके कि आपका तो कुछ हो नहीं सकता, आपके पास तो अकल नहीं है, सबसे ज़्यादा अक्लमंद मैं ही हूँ, तो मुझे तो राइज करना है, मुझे तो ग्रो करना है, मैं तो चला।
तो ये छोड़ के इस प्राउड में गए थे कि भाई हम तो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने क्या किया है, टेबल टर्न कर दी है। आप लोग राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एंड ये फटके खा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी टेबल टर्न हो गई है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बन चुके हैं। जैसे बहुत ज़्यादा फ्लैश लाइट में होना, बहुत ज़्यादा स्पॉट लाइट में होना, राइज करना, स्टार बन जाना, सेलिब्रिटी बन जाना, वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पर 10 to 12 एंड 20 21 12 21 12 21 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ठीक है, क्योंकि जस्ट अपोजिट कंडीशन हो गई है आप दोनों की। 21 एंड 7 28 10 की एनर्जी है। ये व्यक्ति आपका कार्मिक था। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये कार्मिक सिचुएशन थी। तो यहाँ पर 10 to 12 12 7 19 19 एंड 21 40 40 का मतलब 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। यस, डिवाइन ने आपको किंग बना दिया है। आप राइज कर गए हैं, ग्रो कर गए हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं 20 एंड 21 41 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। ओके, एम्परर आपके पार्टनर, एम्परर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर का ये ख्वाब था कि ये एम्परर बनेंगे, इनको लोग बहुत ज़्यादा वर्शिप करेंगे, इनको सारी रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है। तो आप एम्परर होने के साथ साथ आपकी एनर्जी हायरोफेंट की भी है, मतलब डाउन टू अर्थ होना, स्पिरिचुअल होना, सीधे रास्ते से चल के एम्परर बनना, ना कि उल्टे सीधे तरीक़ों से लोगों को लैडर की तरह यूज़ करके फिर एम्परर बनना। तो आपके पार्टनर ने गलत तरीका यूज़ किया है, तो इनको बिल्कुल डम कर दिया है ईश्वर ने, एंड आपको राइज कर दिया है। तो डिवाइन फिलहाल ये मुझे बताइए कि अब क्या होगा, ये पार्टनर वापस आ पाएंगे कि नहीं आएंगे, या मेरे व्यूवर्स के लिए कोई न्यू व्यक्ति आएगा। 3 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर खून के आंसू फिलहाल रो रहे हैं, या इनको रोना पड़ेगा। मदर ऑफ वैंड, मदर ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपकी वैल्यू नहीं समझ पाए, इस वजह से आज इनको खून के आंसू रोना पड़ रहा है। डिवाइन ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, एक कार्ड दीजिए। फादर ऑफ पेंटिकल, भाई आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, आपके लिए कोई न्यू व्यक्ति आएगा। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए। एक मैं कार्ड और निकाल लेती हूँ, 2 ऑफ सॉर्ड। देखिए, इनके लिए मैंने निकाला है तो इनकी ये कंडीशन निकल के आई है, 3 ऑफ सॉर्ड एंड 2 ऑफ सॉर्ड। मतलब फ़िलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि अभी तो इनको काफ़ी पेन दिया जाएगा, काफ़ी स्ट्रगल इनको करना पड़ेगा, तब जाके ये हायरोफेंट बन पाएंगे, तब जाके इनका प्योरीफिकेशन होगा, तभी आपकी लाइफ में आ पाएंगे। अगर आप इतना वेट कर सकते हैं तो फिर इनका वेट कर लीजिए, अदरवाइज़ मुझे आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जय माता दी।